हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सर्ट्स एंड इंडाइसेस की प्रैक्टिस शीट 2 डिस्कस करने वाली हूँ। जिसने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो प्रैक्टिस शीट 2 है, इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं उनका लेवल प्रैक्टिस शीट 1 के कंपैरिजन में हाई है। एज इन थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 1280। फिर आपको बोला है कि x का वैल्यू निकाल दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्लीज कीप पेशेंस, डरना नहीं है। जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के लॉज हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बस सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखो मैं जो भी कर सकती हूँ वो मैं इधर कर सकती हूँ। 1280 मुझे मालूम है कि मैं 2 को अगर 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करूंगी या 2 की पावर 10 भी लूंगी तब भी मुझे 1280 नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, इतना मुझे क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 1280। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, क्या परेशानी है इसको लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2। क्यों x माइनस 1 प्लस 2 कितना मिल जाएगा, वापस प्लस 1 मिल जाएगा। तो ये तो मैं मैथ्स में करती ही हूँ, है ना, मैथ्स में हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, अगर मुझे मालूम है अगर मेरे बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। अब अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दो, ये हो गया x माइनस 1 प्लस 2। मुझे क्या मिल गया, यही मिल गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ये आ गया 1280। ठीक है, अभी 2 की पावर x माइनस 1 प्लस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं एक स्टेप नहीं लिखते हुए लिख भी लोगे तो भी गलत नहीं है, ऐसे ही लिखूंगी बस 2 की पावर 2, जो कि प्रोडक्ट में आप लोगों को दिखाने के लिए इसको लिख देते हैं 1280। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इस पूरे में से बीच में प्लस है, अगर मैं 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो मुझे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर x माइनस 1 तो बाहर चला गया, बराबर क्या है 1280। इज इट ओके। अभी देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, उसको ऊपर कर देती हूँ या यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना है। 2 की पावर x माइनस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, अंदर में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 प्लस 4 इज 5 बराबर 1280। ठीक है, अब 2 की पावर x माइनस 1 इधर ले जाके डिवाइड करवाया बाय 5। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर x माइनस 1 बराबर, देखिएगा ध्यान से, 28, तो 28 मतलब 5। ठीक है, फिर 6 जा 30, 256। ठीक है, 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 256 को मुझे मालूम है मैं 2 के बेस में लिख सकती हूँ। 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 256 मिल जाए। अगर नहीं याद हो तो प्लीज़ 256 के फैक्टर्स ले लो, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बट मुझे मालूम है 256 को मैं 4 की पावर 4 भी लिख सकती हूँ, और मुझे मालूम है 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, मतलब ये पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 8, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर 256 आपको याद नहीं आता है कि 2 के बेस में कैसे लिखना है, तो आप उसको 4 के बेस में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ठीक है, इसको लिख लिया 2 की पावर 8, करेक्ट है। देखना ध्यान से, 1280 को मैं 2 की बेस में कुछ नहीं लिख पा रही थी, तो मैंने पहले LHS सॉल्व करना स्टार्ट करा। अगर मैं LHS सॉल्व नहीं करती तो मुझे इतना जो कैलकुलेशन मिला है 256 वो नहीं मिल पाता। अब LHS बराबर RHS है और बेस सेम है, तो पावर्स क्या होगी, कंपेयर हो जाएगी। x माइनस 1 बराबर 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये कहाँ ज़्यादा टफ है, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 9। ठीक है, ओके, जिसको भी अगर अभी डाउट लग रहा है तो पहले एक बार सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर लेना, फिर बिना देखे सॉल्व करना। आई कैन अश्योर यू आप लोग आराम से x इक्वल्स टू 9 निकाल के ले आएंगे। ठीक है, और
जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको थोड़ा टफ फील होगा, तो प्लीज़ पहले वीडियोस देख लेना पिछले वाले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 की पावर 3/2, 16 की पावर -3/2, तो क्या परेशानी, कर देते हैं। देखना कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 4 का स्क्वायर की पावर -3/2, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें पिछली वाली शीट में हमने ऐसे, ठीक है। ये हो गया 4 की पावर 2 × 3/2 प्लस 4 की पावर 2 × -3/2, ये 2 से 2 गया, ठीक है। अब क्या बचा फाइनली 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3। ये आप लोगों को मालूम है कैसे लिखा जाता है, हमने प्रैक्टिस शीट 1 में और लॉज में डिस्कस ही करा है, ठीक है। तो ये हो गया 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 1/4 का क्यूब वापस कितना 64, ठीक है। ये गलती मत करिएगा कि इसको आप 1/4 की पावर 3 जब लिख रहे हैं तो वापस माइनस मत लगाइएगा। देखो टर्म रेसिप्रोकेट हुई है तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया 64 प्लस 1/64। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना ध्यान से। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, बस मेरे को एलसीएम ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 64 × 64 प्लस 1/64, 64 × 64 होता है 4096 प्लस 1/64, इसको ऐड कर दो, ये हो गया 4097/64। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। बस इसके बाद तो कुछ और सॉल्व होगा ही नहीं, ये मैं अनबॉक्स करके और लिख दूंगी कि मेरा आंसर क्या है 4097/64, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए 1/5 की पावर 3 × y 0.008 इक्वल्स टू में है, आपको वैल्यू निकालना है 0.25 की पावर y। अब अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो ये तो चलो ठीक है, कुल मिला के मुझे y का वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन ने ऑलरेडी एक इक्वेशन दी हुई है, तो क्यों ना हम इसको उठा के सॉल्व कर लें, तो बिल्कुल हम करेंगे भी वैसे ही, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 1/5 की पावर 3y बराबर, सबसे पहले तो मैं डेसिमल हटा रही हूँ, ये हो गया 10 की पावर 3, करेक्ट है। अब देखना 1/5 की पावर 3y बराबर 2/10, देखना 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, दोनों की पावर कॉमन लेके लिख रही हूँ 2/10 की पावर 3, ठीक है। अब देखिएगा 1/5 की पावर 3/5, 2 5 × 10, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। बेस सेम है, LHS RHS के बराबर है, पावर्स डायरेक्टली इक्वेट हो जाएंगी, तो 3y बराबर क्या आ गया 3। बेसिकली y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, बस यही तो निकालना था, बाकी तो बचा ही क्या है। पूछा है कि 0.25 की पावर y की वैल्यू बता दो, तो एक काम करते हैं ना 0.25 y की वैल्यू 1 रख देते हैं। इसके बाद क्या कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही क्या है मेरा फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि डेसिमल हटा के इसको लिख दो 25/100, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ गया 1/4, तो आप 1/4 इज माई फाइनल आंसर। ये भी लिख के आओगे तो गलत नहीं है, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना 1/4। याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 2 की पावर में कुछ है माइनस, फिर वापस से कुछ वैल्यूज है, डिनोमिनेटर में भी है, और बीच में एक ऑपरेटर लग गया प्लस इक्वल्स टू में पूछ लिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के वापस बोलूंगी डरना नहीं है, सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करना और सॉल्व करते चले जाना, ठीक है। देखो 2 की पावर n+4 है, मैं इसको ऐसा ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो पावर्स को ऐड करके लिख देती हूँ n+1, बीच में माइनस है तो लगा दिया मैंने माइनस। अब देखना इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, ये भी 1 है, n+3, मतलब ये कितना हो गया n+4, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एक और भी हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे 2 की पावर अगर हम n+4 नहीं लिखते, देखो इसको ऐसा करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है, 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n+1। आप अगर इसको n+4 लिखोगे तो गलत नहीं है, जो मैंने अभी पहले लिखा था बिल्कुल सही है, बट मैं क्या कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ कि मुझे बाद में कॉमन आराम से मिल जाए। तो देखना मैं एक काम करती हूँ, उसको लिख देती हूँ 2 की पावर 1 ×
2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। अब देखो अगर इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 4, 1 प्लस n प्लस 3, तो n प्लस 4 ये आ रहा है ना। बट मैं डायरेक्ट आपको ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कुछ कॉमन लेने में ईजी रहे। अब देखो बीच में क्या है, प्लस 2 की पावर -3 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, मुझे दिख रहा है ये वाली जो मेरी फर्स्ट टर्म बन रही है और जो मेरा दूसरा टर्म बन रहा है, इसमें से मैं आराम से 1/2 की पावर 3 कॉमन ले लेती हूँ। देखना यहाँ पे क्या बना, 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा n, और 2 की पावर 1 बचा था तो n प्लस 1 लिख दूँ। अब डायरेक्ट लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे और कुछ कॉमन निकालना भी नहीं है। 2 की पावर जो 3 कॉमन चाहिए था वो मैंने निकाल दिया, प्लस 1/2 की पावर प्लस 2 की पावर 3 आपने बाहर ले लिया, तो ये बचा 1/1। देखो देखो एक बार एक्सप्रेशन, कोई डाउट लगे तो आप एक बार वापस से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है। बस अपॉन में क्या बचा है, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर 3 ऑलरेडी मैं बाहर ले चुकी है, 1/2 की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ना, 1/2 की पावर 3 है, उसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, उसको और कुछ भी चेंज अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, ये 2 की पावर n प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, 1/1 मतलब 1 ही है, तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, 2 की पावर n प्लस 1, फर्स्ट टर्म में क्या है 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 1, ये माइनस में है तो कुछ भी पावर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट मत कर देना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इनटू डिवीजन कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्लस एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 आ गया, ये आ गया 2 की पावर n प्लस 1, करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए क्या बचा, ये बचा 1/2 की पावर 3, ये है माइनस 2 की पावर n प्लस 1, ये है प्लस 2 की पावर n प्लस 1, तो उसको कैंसिल कर देते हैं, कर दिया कैंसिल। अब क्या बचा, ये बचा 2 की पावर n प्लस 4 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब क्या है, बेस सेम है और ये डिवीजन में, तो अब मैं क्या करूंगी, माइनस में ले आऊंगी। ये हो गया 2 की पावर n प्लस 4 माइनस n माइनस 1, क्योंकि ऊपर चला गया n प्लस 1 तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये n से n चला गया। ठीक है, ये बचा 1/2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस 1 2 की पावर 3। ठीक है, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बचा है वो ये बचा है 1/2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ये दोनों कैंसिल आ गया, हो गए। मेरा फाइनल आंसर क्या बना, 1। देखने में टफ लग रहा था, बस अगर आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन को ध्यान से देख के ये फिगर आउट कर लें कि 1/2 की पावर 3 इसमें से और इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। आपने 1/2 की पावर 3 बाहर निकाल दिया, फिर ये बचा 2 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 था, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो 2 की पावर n प्लस 1 हो गया, ये इसमें जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बन गया। बस इसको सॉल्व करा तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, फिर ये डिवीजन में आ गया, फिर इसको सॉल्व कर लिया और फाइनली मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है और मेरा आंसर क्या निकल के आता है, 1। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको दिमाग लगा के पूरा सॉल्व करना था कि कैसे हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपको एमपीपीसी मेंस के अलावा वनडे एग्जाम्स में भी काफ़ी मदद करने वाले, क्योंकि वनडे एग्जाम में स्ट्रेट अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है अंडर रूट वगैरह में और आपको पूछ लिया ये वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहती हूँ। देखना ध्यान से, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स को लिख सकती हूँ x अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे x अंडर रूट में है, यहाँ पे x में है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। एक अंडर रूट से अंडर रूट चला गया तो क्या बचा एक्सप्रेशन x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। ये मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है जो मुझे निकालना था। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखिएगा कि हमको वैल्यू काय की निकालनी है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। x बराबर क्या है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए x बराबर 5 प्लस अंडर रूट 6 इंटू 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये क्या है, 3 सिंपल लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकती हूँ रूट 3 का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, देखो रूट 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 गया, मुझे क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। तो मैं उसको लिख इसलिए रही हूँ ऐसा क्योंकि मैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। सिमिलरली मैं 2 को लिख देती हूँ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, रूट 6 को मैं लिख सकती हूँ रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। प्लीज अपने बेसिक्स को क्लियर रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट 1 में भी करें। अभी इस तरीके के मतलब कि भाई अगर पावर्स 3 इंटू 2 है और अगर आप रूट 6 को लिख रहे हो तो आप आराम से उसको लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 2, क्योंकि मेरे को मालूम है रूट a इंटू रूट b बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, तो बस मैं वही तो कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इतने आराम से इसको लिख दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर, मैंने b कौन सी वैल्यू ली है रूट 2, और ये बन गया 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, मेरा जो a का वैल्यू है वो है रूट 3, b का वैल्यू है रूट 2 और 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, बहुत बेसिक आइडेंटिटी। अब मैं क्या करूंगी, फिर इसको लिख देती हूँ मैं रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये मेरी काई की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेरी x की वैल्यू क्या निकली है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अगर अब मेरे से कोई पूछ लेता है कि अंडर रूट एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो अंडर रूट एक्स मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लूँ, तो अंडर रूट लूंगी तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या मिल गई रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या मिली है रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखिएगा आगे ध्यान से, यहाँ तक करने के बाद अब मैं स्लाइड चेंज करके लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। देखिए ध्यान से, निकालना क्या है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का वैल्यू तो मुझे मिल गया, कैसे ना कैसे करके अगर मैं 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का वैल्यू और निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। देखना 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स मुझे निकालना है, तो ध्यान से देखिए अंडर रूट एक्स कितना आया था रूट 3 प्लस रूट 2, ये आया था। मैं काम करती हूँ, ये तो मेरे को जो वैल्यू दिख रहा है वो 1 के अपॉन में दिख रहा है, इससे तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो मैं काम करती हूँ इसको रैशनलाइज कर देती हूँ, ठीक है। रैशनलाइज करूंगी तो डिनोमिनेटर को कर रही हूँ, तो मैं रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब बेसिकली मैंने रैशनलाइज करा है। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर तो क्या बचा 1 इंटू रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये बना रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। नीचे में ध्यान से देखिएगा, मैं एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा रही हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो a मेरा क्या है रूट 3, b मेरा क्या है रूट 2। अब जब मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई तो ध्यान से देखिएगा नीचे में क्या बना रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर को तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, 3 माइनस 2 बराबर क्या बना 1, तो ये मुझे क्या मिल गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो बेसिकली मुझे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का वैल्यू जो मिला है वो मिला है रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है क्योंकि अब मैं इस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ। कहाँ सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ, जो मैं भी पीछे सॉल्व कर रही थी, ठीक है। मेरे पास रूट एक्स आ गया, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स हमने निकाल दिया। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रूट एक्स का वैल्यू कितना आया रूट 3 प्लस रूट 2,
माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का वैल्यू अभी हमने निकाला √3 माइनस अंडर रूट 2, यही निकाला है आप लोगों ने। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। √3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2, ठीक है। ये √3 और ये √3 चला गया क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो बचा क्या मेरे पास √2 प्लस √2 मतलब 2√2। ये 2√2 मतलब ध्यान में रखिएगा अंडर रूट 2 और ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये गलती मत करिएगा, कई बार एरर होती है। दिस इज √2 दिस इज √2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √2। बस यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख के ऐसे घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जो निकालना है उसको मैंने इजीली सॉल्व कर लिया कि भाई इसको मैं कितना रिड्यूस करके लिख सकती हूँ, वो मैंने कर दिया। इसको रिड्यूस करने के बाद मुझे मालूम था 5 + 2 अंडर रूट 6, कैसे भी करके इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू मैंने निकाला √3 + √2 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट x का वैल्यू निकाल दिया। अंडर रूट x का वैल्यू निकालने के बाद 1 अपॉन में अंडर रूट x का वैल्यू निकाल दिया, वो मुझे मिल गया √3 माइनस √2 मिल गया। ये मिलने के बाद मैंने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व मुझे चाहिए ये था, है ना, तो वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर निकाल दिया। आंसर क्या निकला है मेरा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 - 2 की पावर 5 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 3, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, -2 की पावर 5 लिखे रहने देते हैं इंटू 2 की पावर -5 है तो उसको लिख देते हैं 1/2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3। कोई परेशानी है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई तो बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब जो माइनस है उसको मैंने बाहर ले लिया और इसको लिख दिया 2 की पावर 5, ये हो गया 1/2 की पावर 5, ये हो गया 3 की पावर 3, ये 2 की पावर 5 और ये चला गया, ठीक है। अब अगर मैं -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, पावर में क्या है 5 है, तो -1 इंटू -1 +1, फिर -1 इंटू -1 +1, बट एक और -1 बचेगा तो मुझे क्या मिल गया -1 इंटू 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 मुझे मालूम है कितना होता है 27, और -1 इंटू 27 इज -27। ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। ईजी है ना ये वाला, ज़्यादा टफ नहीं था पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो पिछले वाला करने के बाद जब ये करोगे तो थोड़ा रिलैक्स ही मिलेगा क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वापस से बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई है और 10 के ऊपर में क्वेश्चन मार्क है, मतलब बेसिकली आपको एक क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है कि कितना है। देखो 32 इंटू 10 की पावर -5, 32 को सबसे पहले मैं लिखूंगी 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5 की होल पावर +2 इंटू 64 को मैं 2 के टर्म्स में लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर मैं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिल जाता है 64। डिवीजन में क्या है 2 की पावर 16 इंटू 10 की पावर -4 बराबर चल रहा है 10 की पावर क्वेश्चन मार्क को मैं लिख रही हूँ x, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कहने को क्वेश्चन तो आप सर्च एंड इंडाइसेस तो कर ही रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बोर्ड मास याद रखना है। अब बोर्ड मास जिसको नहीं याद है, सिंप्लीफिकेशन पे वीडियो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लीकेशन नहीं पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो कर देते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5, बाहर में उसकी पावर 2 है, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, इंटू 2 की पावर 6, डिवीजन में तो डिवाइडेड बाय 2 की पावर 16 इंटू 10 की पावर -4 बराबर 10 की पावर x, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ 2 की पावर 10, 5 इंटू 2 10 की पावर -10 इंटू 2 की पावर 6, इसके साथ डिवीजन में ये अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ डिवीजन में क्या है 2 की पावर 16 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है, ये ऊपर वाली स्टेप थी, ठीक है। अब देखो 10 की पावर -10 चल रहा है, 10 की पावर नीचे में -4 चल रहा है, और इधर इक्वल्स टू में जो चल रहा है वो है 10 की पावर x, करेक्ट। ध्यान से देखना 2 की पावर 10 2 की पावर 6 दोनों को ऐड करूंगी तो वो बन जाएगा 2 की पावर 10 + 6 मतलब 2 की पावर 16। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर रही हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 16। अब तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में आ गए तो अब पूरा भी साथ में लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। क्या बचा
बचा है आपका 10 की पावर -10 डिवीजन में 10 की पावर -4 बराबर 10 की पावर x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 10 की पावर -10 और ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर 10 की पावर x। अब हमको मालूम है LHS RHS के बराबर है, तो पावर्स को क्या कर दूं, डायरेक्ट इक्वेट कर देती हूँ। x की पावर क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, -6। वही तो मुझे आंसर में चाहिए था कि x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आए, -6, और मैंने निकाल दिया कि x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ रहा है, -6। ठीक है, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इजी है, बस परेशान मत होना ये देख के कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के टर्म्स में, एक्सपोनेंट के टर्म्स में। देखिए ध्यान से, √2 × √3 अंदर में है, उसके बाहर एक और अंडर रूट लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसा कर दूं, √2 × √3 मतलब √6 अंडर रूट। ये मत कर देना कि √2 × √3 = 6, अंडर रूट 6 आएगा ना, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 6 की पावर 1/2 उसका अंडर रूट, इसको लिख देते हैं 6 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो 1/2 × 1/2 ये कितना हो गया, 1/4। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो मेरा आया है वो क्या है, 6 की पावर 1/4। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा देख के घबरा जाए कि देखो एक तो x वेरिएबल है, फिर a b c जने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको कर देते हैं x की पावर a - b पावर a + b, क्योंकि ये मालूम है आपको बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर्स माइनस हो जाएगी, इनटू x की पावर b - c की होल पावर b + c इनटू x की पावर c - a की होल पावर c + a। अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया था कि a - b × a + b होता है a² - b²। तो जब मैं a - b मल्टीप्लाई करूंगी a + b के साथ, तो मुझे मिल जाएगा a² - b²। तो इसको लिख देती हूँ a² - b² इंटू x की पावर b² - c² इंटू x की पावर c² - a²। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशंस में है, तो पावर ऐड हो जाएगी, a² - b² + b² - c² + c² - a²। करेक्ट है, ये a² ये गया, b² से b², ये c² और c², सब कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा, x की पावर 0, और जब भी कोई भी बेस की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। आंसर मेरा क्या है, 1। तो देखने में तो कितना टफ लग रहा था कि कितने सारे वेरिएबल से कैसे सॉल्व होगा, बस एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है और सॉल्व कर दिया है। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ध्यान से देखिए। वापस से वही कुछ है, एक x दिया हुआ है, अलग अलग वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो या तो a - b करके सॉल्व कर दो तो भी गलत नहीं है, या 1/ab का अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x a × 1/ab कर रही हूँ, एक्स बी इंटू 1/ab, थोड़ा सा अलग तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो देखना नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, x की पावर a से a चला गया, ये बना 1/b और ये बना x की पावर 1/a। करेक्ट है। सिमिलरली अगर आप इसको अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो b से b चला गया, फिर c के साथ करवाओगे तो c से c चला जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अब, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके बताया, ये बचा 1/c और ये बचा x की पावर 1/b। सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगी तो ये बचा x की पावर 1/a और नीचे में बचा x की पावर 1/c, क्योंकि इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवा लो, बस ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बेस सेम है डिवीजन में, तो अब हम इसको माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/a माइनस 1/b इंटू एक्स की पावर 1/c माइनस 1/b इंटू एक्स की पावर 1/a माइनस 1/c। वापस से बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 1/a माइनस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस
1/a माइनस 1/c। देखो सब कैंसिल हो रही है, वापस से कैंसिल हो रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा ये सब कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये क्या बचा, x की पावर 0 बराबर 1, मतलब इस बार भी मुझे आंसर क्या मिला है, 1 मिला है। x की पावर 0 बराबर 1, मतलब जो मेरा फाइनल वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। 1 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सर्च एंड इंडाइसेस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन गुड लक, टेक केयर।